हेलो दोस्तों, डुल्लू स्टिचिंग में आपका स्वागत है। चलिए आज हम सलवार की कटिंग करते हैं। सबसे पहले सलवार को हम इस तरह से नाप लेंगे। इसके नापने के बाद यहाँ से हम इसको टिक कर कर इसके बीचों बीच हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और फिर इसकी कटिंग करने के बाद इसको हम इसके दो भागों में बांटकर इसको हम अलग अलग कर कर काट लेंगे। काटने के बाद फिर हम इसको इस तरफ से इसका जहाँ से हम इसके नीचे की मियानी जोड़ते हैं वहीं से इसको हम इसका टिक लगा लेंगे और वहीं से हम इसकी लंबाई की ओर नाप कर बीचों बीच इस तरह से क्रॉस कर कर हम इसको टिक लगा लेंगे। और टिक लगाने के बाद इस तरह से फोल्ड कर कर हम इसको काट लेंगे। काटने के बाद फिर दूसरा पलड़ा भी हमें उसी तरह से इसको बीचों बीच काट कर और उसी तरह से नाप कर और फिर हम उसी साइज का हम दूसरा पलड़ा भी हम इसका काट लेंगे। और काटने के बाद फिर इसको बीचों बीच ये काट कर फिर हम इस तरह से इसके 4 फोल्ड कर लेंगे। और करने के बाद ये 4 भाग को इस तरह से अटैच कर कर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देख लीजिए, इस तरह से ये हमारा एक पैर का सलवार की कटिंग हो चुकी है। फिर ऐसा हम दूसरे पैर का भी कर लेंगे। ऊपर से हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। इधर से हम नारे के लिए उतना कपड़ा छोड़कर और फिर आधे इंच सिलाई के लिए छोड़कर इस तरह से इसकी हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फिर हम आइए अब हम इसकी सिलाई लगाते हैं। सबसे पहले हम बेल्ट बनाएंगे। इसके लिए हम इस तरह से इसको दोनों फोल्ड कर कर इसमें थोड़ा कपड़ा अटैच कर कर सिल लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके नारे के लिए बीच में थोड़ा सा भाग छोड़कर इस तरह से हम इसका टिक लगाकर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। फिर हम इसको 1 इंच छोड़कर फिर इसके नीचे की ओर दोनों कपड़ा को अटैच करते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर इसको हम इस तरह से दोनों तरफ से कपड़ा को 2 भागों में बांटकर इसके बीचों बीच दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। जब तक हम सिलाई लगाते हैं आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके बाद हम इस तरह से इसका बीच में हम छोरी के लिए थोड़ा सा कपड़ा हम छोड़ दिए हैं। अब हमें इसकी पॉकेट भी बनानी है। इस पॉकेट बनाने के लिए इसको हम बगल से साइड से इसको 2 भागों में काट लेंगे। काटने के बाद फिर जिस तरह से हमने बीच में डोरी के लिए लगाई थी उसी तरह से 4 उंगली और 6 उंगली की नापी लेकर इसके बीचों बीच हम इसकी जेब के लिए इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। फिर नीचे से हम 2.5 इंची सिलाई लगाकर इसको हम दोनों भागों में बांटकर इस तरह से बीचों बीच इसकी हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हम दूसरी तरफ भी इसको इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको हम इस तरह से हम जैसे हमने आगे का भाग में लगाया था सिलाई उसी तरह से लगा लेंगे। अब हम बटुए के लिए उसको जितना हमें कम से कम 1 बित्ता नाप कर इसको हम बटुए की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसको हम पॉकेट बना लेंगे। पॉकेट बनाने के बाद अब हम इसको इस तरह से पॉकेट बनाकर इसको सीधा कर लेंगे। सीधा कर कर जहाँ से हमने नीचे के लिए 2.5 इंची लगभग छोड़ी थी उसी के तरफ से हमने इसको नाप कर और इसके बीचों बीच पॉकेट को सीधा कर कर इसको फोल्ड कर कर इस तरह से हम इसको रख कर इसके हम नीचे से सिलाई लगाते हुए इसके चारों बगल हम इसको हम इस तरह से इसकी सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर से भी इस तरह से हम इसको अटैच कर कर सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको क्या कहेंगे, जहाँ से डोरी हम लगाएंगे वहाँ से कमर में इस तरह से हम इसको जहाँ पे हम नारा डालेंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसके चारों बगल से हम इस तरह इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा कमर का बेल्ट अब सिलकर तैयार हो चुका है। इस तरह से हमारा ये हो गया कमर का बेल्ट। अब हम इसके नीचे के हम सिलाई लगाएंगे। ये हम कपड़ा ले लिए हैं, इसके हम इस तरह से इसको जहाँ से सीधा भाग है उसके बीचों बीच इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। फिर हम दूसरे तरफ भी इसको बीचों बीच इसी तरह से जिस तरफ से हमारा कपड़ा सीधा है बिल्कुल उस तरफ से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने अपने दोनों तरफ से दोनों सिलाई लगाने के बाद इसके हम बीचों बीच जहाँ से हमने ये है बीचों बीच आसन उसको हम इस तरह से इसकी हम सिलाई लगा लेंगे दोनों बगल से।
अब दोनों बगल से सिलाई लगाने के बाद अब इसमें हमारे कमर की चून वाली पट्टी हमको लगानी है। इस तरह से हम इसके कमर का चून देकर इसका हम कमर का शेप तैयार कर लेंगे। ये हमारा कमर का शेप हो गया। अब इसकी बेल्ट से हम इसके दोनों तरफ से नाप लेंगे और नापने के बाद उसको हम नीचे से इसको सेट कर कर बेल्ट को फिर इस तरह से इसके चारों बगल हम सिलाई लगाकर इस तरह से हम इसके पूरे चारों बगल से सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इसके नीचे से इसको इस तरह से बीचों बीच से नीचे की ओर सिलाई लगाएंगे, जिससे कि कमर हमारा नीचे का कपड़ा अगर बड़ा छोटा हो जाए तो हम उसको एक रंग से कट कर कर इस तरह से नापी कर लेंगे। और नापी करने के बाद चौड़े वाली हमें नीचे का बकरम लगाकर इस तरह से हम नीचे का भाग तैयार करेंगे। ये तैयार करने के बाद इसके हम बीचों बीच चौड़ी बकरम लगाकर इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। इसके बीचों बीच सिलाई लगाकर हल्का हल्का हम इसको इस तरह से घुमा घुमा कर डिजाइन इसकी तैयार कर लेंगे। और इसको अच्छा सा लुक देने के लिए इसको हम इस तरह से 4 भागों में इसकी ऐसी डिजाइन हम बना लेंगे। और डिजाइन बनाने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से लेस लगा लेंगे। लेस लगाने के बाद ये हमारा देखने में ऐसा आएगा। इससे हमारा देखिए ये हमारा फाइनल लुक तैयार है सलवार की।